यूपीएसआई के लिए एक स्पेशल बैच, समाधान बैच लेके आ रहा हूँ। रीजनिंग रनवे के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। इस बैच से संबंधित कुछ चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो इसका नाम समाधान बैच क्यों रखा गया। देखो, एग्जामिनेशन में जब भी हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो अगर हम लोगों ने रिवीजन नहीं किया हुआ है, रिवीजन भी एक स्टाइल से अगर हमने रिवीजन नहीं किया हुआ है, तो वहाँ पे हमें कुछ कन्फ्यूजन्स हो जाते हैं और हमारा जो अटेम्प्ट है, जितना अटेम्प्ट है वो उससे कम चला जाता है। दूसरा यह है कि अक्सर करके बच्चों के दिमाग में एक चीज़ होती है कि ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इसके जैसा अगर आ जाएगा तो हम कर लेंगे। अगर उससे थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ में अगर आ गया तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। तो उसी लिए उन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रख के इस बैच का जो नाम है उसको मैंने समाधान बैच का नाम दिया है। अब समाधान बैच होगा, इसका जो स्पेशल फीचर्स है वो एक तो चैप्टर वाइज होगा। हर चैप्टर के हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे और फिर इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये प्रैक्टिस बैच है। तो यहाँ पे अब होगा मैथ्स की हर समस्या का समाधान। ये एक पंच लाइन है जो मैंने लिखी है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर इसके कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में बात आती है तो यहाँ पे चैप्टर वाइज कवरेज है। अब चैप्टर वाइज कवरेज तो है, लेकिन मैंने यहाँ पे जो चीज़ लिखी हुई है फुल कंसेप्ट रिव्यू। देखो, मैं ये मान के चलता हूँ कि ये वाला जो बैच है, ये वाला बैच हर व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? जिसने जैसे पहले कभी मैथ्स पढ़ रखी है, उसका जो ओरिएंटेशन होगा उसने अपने पर्टिकुलर एक टीचर से पढ़ी होगी, मुझसे तो पढ़ी नहीं है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरा कोर्स पढ़ने के लिए, मेरा कोर्स को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए और समझने के लिए, देखो मैथ्स दो तरीके से, या तो आप मैथ्स को करो, मैथ्स को पढ़ लो, या मैथ्स को अपनी लाइफ में ऐसा ढाल दो कि आप भी मैथ्स को सॉल्व करना शुरू कर दो। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के लिए सबसे ज़्यादा मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने भले चाहे चैप्टर अगर पढ़ा है, अगर आपने चैप्टर पढ़ भी रखा है, तो भी मैं उसका कंसेप्ट रिव्यू अपने हिसाब से दूंगा। तुम इसको ऐसे समझ सकते हो कि कंप्यूटर की एक हार्ड डिस्क है। आप लोग की जो कंप्यूटर की जो ब्रेन नामक कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है, उसको मुझे दोबारा से फॉर्मेट करना है और उस पर मैं अपनी कंडीशंस के हिसाब से चीज़ों को डालूंगा। हर चैप्टर में छोटी 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 बारीकियां हैं, उन चीज़ों पे पहले काम करेंगे, स्पीड तो अपने आप आ जाएगी। अच्छा, स्पीड लाने की जिम्मेदारी मेरी है, तो मैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी तुमको ऐसी दूंगा जिसमें स्पीड की टेंशन नहीं होगी। जो फीचर्स और जिस तरीके से मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, बस तुमको उस तरीके को फॉलो करना है। तो फुल कंसेप्ट रिव्यू इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि जैसा मैं सोचता हूँ वैसा ही आप भी सोचोगे, तो आपकी भी मैथ्स का परफॉर्मेंस एग्जामिनेशन में अच्छा जाएगा। और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है। दूसरा है, इसका जो मेन फीचर है चैप्टर वाइज का, इसमें हम लोग पीवाई क्यूज को कवर करेंगे। पीवाई क्यूज के सारे क्वेश्चंस तो नहीं कवर करेंगे, लेकिन अब जैसे 2021 का अगर हम लोग पेपर देखते हैं तो एक ही जैसे शिफ्ट में संख्याएं बदल के आए हैं, तो एक दो क्वेश्चन हम लोग उसको कवर जरूर करेंगे। सारी वेराइटी लेकिन पीवाई क्यूज की हम पूरी तरह से कवर कर देंगे। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है मेरा एक्सपीरियंस, और उस एक्सपीरियंस के बल पर जितने भी मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ सकते हैं तुम्हारे एग्जामिनेशन में, क्योंकि पीवाईक्यू पे पूरी तरह से तो रिलाई नहीं कर सकते ना कि पीवाईक्यू जैसे पिछले साल आया वैसा ही एक पेपर आएगा, क्योंकि मैथ्स है। मैथ्स में अनगिनत चीजें ऐसी हैं जिनसे हम लोगों के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। हाँ, ये है कि मैं ज्यादा टफ क्वेश्चंस भी नहीं लेके लाएंगे, लेकिन इसमें टफ क्वेश्चंस वो होते हैं जो थोड़े से लेंदी होते हैं, लेकिन इसमें हम बहुत सारी चीजें ऐसी कवर करने वाले हैं न्यू एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में जो एग्जामिनेशन के लिए आपको फायदे ही करेंगे। ठीक है, चलो। अच्छा, इनके जो सॉल्यूशंस हैं विद लाइव वीडियो सॉल्यूशंस होंगे। विद लाइव वीडियो सॉल्यूशंस तो पीवाईक्यू के होंगे। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के लिए भी मैं लाइव एग्जांपल लूंगा, लेकिन ये इसको तुम लोग एक प्रकार से क्लास समझ सकते हो। ये जो क्लास होगी, ये क्लास कंसेप्ट रिव्यू, यानी कि मैं कंसेप्ट को वापस से तुम्हारे डेवलप करूंगा, प्लस पीवाईक्यू प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ठीक है,
ये 3 चीज, क्योंकि इसके बगैर ना ये मेरे जो सॉल्यूशंस हैं वो तुमको समझने में दिक्कत आएगी। तो मैं अगर सीधे ये सॉल्व कराने लगता हूं तो फिर तो आधा अधूरी तैयारी रहेगी। तो कंसेप्ट रिव्यू के साथ में पीवाईक्यू लेके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का एक पूरा बंडल जब हम लोग कवर कर लेंगे तो एक चैप्टर पूरी तरह से हम लोगों का तैयार हो जाएगा। जब ये वाला वीडियो क्लास तुम्हारी हो जाएगी उसके बाद में तुमको ये वाली क्लास को कम से कम 2 बार देखना है, साथ में भी देखना, साथ में कॉपी और पेन पेंसिल लेके चलना और इसको तुमको अटेंड करना है। उसके बाद में यहाँ पे हम प्रैक्टिस सेट्स के लिए सेट 1 और 40 सेट 2 42 क्वेश्चंस के 2 सेट 40-40 क्वेश्चंस के हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ये वाले जो क्वेश्चंस होंगे, अब क्योंकि हम पहले ही पीवाईक्यू कवर कर चुके हैं तो पीवाईक्यू बेस्ड बहुत कम क्वेश्चंस होंगे, लेकिन हाँ जितना भी टेक्निकल चीजें जो भी मुझे कवर करनी है उनको लेते हुए ये दोनों सेट आपको लगाने हैं। अब जब ये दोनों सेट हो जाएंगे, ये दोनों सेट आपको लगाने हैं, एक पर्टिकुलर टाइम होगा, उस टाइम तक आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो आप मैसेज कर दीजिएगा, आपके वो वाले डाउट्स ले लिए जाएंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो मुझे लगता है कि आपने डाउट में नहीं पूछे हैं लेकिन जिनके इजी सॉल्यूशंस मेरे पास में है, मैं वो वाले सॉल्यूशंस भी आपको अपनी तरफ से करा दूंगा, लेकिन कम्युनिकेशन दोनों तरफ से होना चाहिए। तो जो डाउट्स अगर आपकी तरफ से आएंगे तो वो वेल एंड गुड, आपकी तरफ से सारे डाउट्स तो नहीं आने चाहिए, जितने भी आपके डाउट्स हैं वो डाउट्स आप लिख लेना। उसके अलावा अगर आपको, अब डाउट्स में भी 2 हैं, एक वो जो क्वेश्चन नहीं निकले और एक वो जिनके आपके लेंदे सॉल्यूशंस निकले, तो उनके शॉर्ट सॉल्यूशंस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये 2 काम आपको करने हैं अपनी तरफ से। जो मुझे लगता है कि जिसके मेरे पास में बेटर सॉल्यूशंस है वो तो मैं अपनी तरफ से दे दूंगा। ये काम जो है ये इन 2 सेट्स में करना होगा। फेयर कॉपी आपको लगातार बना के चलनी है। अगर आपने फेयर कॉपी इसको नहीं बनाया तो थोड़ा सा परेशानी में आ जाओगे। तो मेरा केवल एक ही अपील है आप लोगों से कि आप मेरा जब बैच करो तो फेयर कॉपी जरूर बनाओ। मैक्सिमम अगर आपको आउटपुट लेना है तो फेयर कॉपी बना लेना। चलो अब देखते हैं कि इसमें कोर्स स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें कवर होंगी। तो टॉपिक्स कवर्ड इन दिस बैच पे आते हैं। यहाँ पे ये नंबर सिस्टम है, सिंप्लीफिकेशन है, भिन्न है, HCF LCM है, अनुपात समानुपात है, प्रतिशत है, लाभ है, साधारण ब्याज है। इसके बाद में चक्रवृद्धि ब्याज, भागीदारी, समय और कार्य, चाल समय, सारणी और ग्राफ, ये डाटा इंटरप्रिटेशन का पोर्शन है। ठीक है, अंकगणितीय डाटा इंटरप्रिटेशन यहाँ पे भी है। उसके अलावा मेंसुरेशन, इसमें 2D और 3D दोनों कवर हो जाएंगे। एवरेज है और मिसलेनियस वाले पोर्शन में वो सब तुम लोगों का कवर हो जाएगा, जिसमें परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, ज्योमेट्री का थोड़ा सा पोर्शन है, क्योंकि 2000 प्रीवियस ईयर में मैंने जब देखा था तो ज्योमेट्री का सिंपल एप्लीकेशन था, लेकिन ज्योमेट्री तुमको कवर करनी पड़ेगी। ये पूरा मिसलेनियस है। एक बात और बताना चाहता हूँ यहाँ पे, वो ये है कि जैसे सपोज करो कि ये कोई फिक्स नहीं है कि मेरी जो वीडियो क्लास, जो सबसे पहले जो वीडियो क्लास है वो केवल एक क्लास होगी। अगर मुझे लगता है तो उसमें मैं कंसेप्ट रिव्यू के लिए मैं 2 क्लास भी ले सकता हूँ, लेकिन जब तुम्हारे कंसेप्ट रिव्यू की सारी क्लास कवर हो जाएगी उसके बाद में ही आपके पास में PDF मिलेगा, और PDF के आपको सॉल्यूशंस भी मिलेंगे जो कि वीडियो डाउट्स के थ्रू होंगे और एनोटेशन के थ्रू आपके पास में पहुंच जाएगा, जो कि ऐप में जितने फीचर ऐप में है वो सारे के सारे आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, फिर मैं तुमको बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे ये एक टॉपिक मेंसुरेशन है तो इसका कोई फिक्स नहीं है कि मैं 2 दिन में ही इसको कवर कराऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत है मेरे पास में बताने के लिए, तो मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पर टाइम लगाऊंगा। लेकिन अगर मुझे ऐसा लगता है कि पार्टनरशिप बहुत छोटा टॉपिक है, 1 दिन में हमारा कवर हो जाएगा, कंसेप्ट रिव्यू लेके 1 दिन में आराम से कवर हो जाएगा, तो हम 1 दिन का वीडियो बनाएंगे, वीडियो क्लास होगी जो कि तुम्हारी लाइव क्लास होगी, इसका वीडियो भी तुम्हारे पास में होगा, तो तुम इसकी 2 क्लासेस को अटेंड कर लो, 2 बार अटेंड कर लो। इसके बाद में इसकी PDF मिल जाएंगी तुमको 2। ठीक है, हाँ एक चीज और है यहाँ पे, मुझे एक पॉइंट और है, जैसे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस या मेंसुरेशन है तो कोई फिक्स नहीं है कि आपको 2 ही PDF मिले। हो सकता है अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 PDF लेनी है तो मैं 3 PDF भी ले लूंगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस की तुम चिंता मत करो।
अच्छा, ड्यूरेशन जो होगा इसका, एवरेज ड्यूरेशन जो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग इतना सब कुछ करने के बाद में भी हमारे पास में जो टाइम है वो अराउंड 75 टू 80 डेज में हमारा 75, कोशिश हम ये करेंगे कि 75 डेज में मैक्सिमम हम लोगों का कवर हो जाए। तो 75 दिन तो मेरे हिसाब से लग जाएंगे। उससे अगर कट शॉर्ट करेंगे तो दिक्कत है। तो हमारा अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, मान के चलते हैं कि अगर 15 दिसंबर के बाद में अगर कोई डेट आती है तो हमारा ये चीज़ तो कवर हो चुकी होगी। उस चीज़ को मैं थोड़ा सा रिस्क फैक्टर को लेके ही 75 डेज बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाला जो बैच है इसमें यही सारे फीचर्स हैं जो तुम लोगों को मिलेंगे। आओ और मेरे साथ में जुड़ो और मेहनत करो।